दिल्ली में 26 साल से विपक्ष में बैठी बीजेपी ने 2024 में आम आदमी पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर प्रशासन और उसकी कमियों को लेकर जमकर हमला बोला। इसमें उन्हें एक अप्रत्याशित सहयोगी भी मिला। उपराज्यपाल एलजी दिल्ली के विशिष्ट शक्ति व्यवस्था के कारण एलजी ही शहर के वास्तविक प्रशासक है। उन्होंने लगातार आप सरकार पर सवाल उठाए। इस लेख में बीजेपी के आप पर हमलों, एलजी की भूमिका और दिल्ली की राजनीति के भविष्य पर चर्चा की गई है। बीजेपी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में सभी 7 सीटों पर जीत मिलना सिर्फ मोदी की नीतियों का नतीजा नहीं बल्कि आप सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह भी है। अब विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इसी प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद कर रही है। दिल्ली में बीजेपी आखिरी बार 1993 में सत्ता में आई थी। 1998 में कांग्रेस की जीत हुई और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। 15 साल बाद कांग्रेस की हार के बाद आप का उदय हुआ, जो अब 10 साल से दिल्ली चला रही है। 2024 में बीजेपी ने आप सरकार की कमियों को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र शासित प्रदेशों में एलजी आमतौर पर राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही होते हैं और उनकी भूमिका संवैधानिक होती है, लेकिन दिल्ली में एलजी की भूमिका प्रशासन में काफी सक्रिय होती है, खासकर सेवाओं और सतर्कता से जुड़े मामलों में। पिछले 2.5 सालों में बीजेपी को आप पर हमला करने का ज्यादातर मौका एलजी द्वारा उठाए गए मुद्दों, दिए गए आदेशों और मांगी गई रिपोर्टों से ही मिला। आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं का मामला, जिसमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे आपके शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी हुई, एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना। यह मामला तब गरमाया जब शहर में लगभग 2 महीने पुराने एलजी के सक्सेना ने सीबीआई को आबकारी नीति की जांच के लिए भेजा। बीजेपी आज भी इस मुद्दे पर आपको घेरती रहती है। 6 फ्लैगस्टाफ रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के निर्माण में कथित अनियमितताएं और अधिक खर्च, अस्पतालों के निर्माण में देरी, विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश न करना और नियमों के विरुद्ध कथित तौर पर बस मार्शलों के रूप में नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों की नियुक्ति, जिसके कारण उन्हें हटाया गया, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन्हें एलजी ने विभिन्न आधिकारिक मामलों से निपटते हुए उठाया। ये मुद्दे बाद में राजनीतिक विवाद का कारण बने। 2024 में बीजेपी की अधिकांश प्रेस कॉन्फ्रेंस, वरिष्ठ पदाधिकारियों के बयान और विरोध प्रदर्शन इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित रहे। बीजेपी विधायकों ने न केवल विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश न करने के मुद्दे को उठाया, बल्कि इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया। 2024 में एलजी ने शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और स्वच्छता की कमी, टूटी सड़कों और खराब नागरिक स्थिति पर प्रकाश डाला। बीजेपी ने इन मुद्दों का इस्तेमाल आप सरकार पर हमला करने के लिए किया। इससे साफ है कि एलजी की भूमिका दिल्ली की राजनीति में कितनी महत्वपूर्ण है। दिल्ली के अनोखे प्रशासनिक ढांचे में एलजी की भूमिका को लेकर बहस जारी है। जहां आप सरकार एलजी के हस्तक्षेप को अपनी शक्तियों में अतिक्रमण मानती है, वहीं बीजेपी एलजी के कदमों को प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जरूरी बताती है। आने वाले विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा एक अहम भूमिका निभा सकता है। देखना होगा कि दिल्ली की जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। बीजेपी का मानना है कि जनता मोदी सरकार के काम से खुश है, इसलिए दिल्ली की जनता आपको नकार कर बीजेपी को मौका देगी। दूसरी तरफ आपका दावा है कि दिल्ली में उसका काम बोलता है। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है। जनता इसे समझती है और आपको ही दोबारा चुनेगी। आने वाला समय बताएगा कि दिल्ली की जनता किसके साथ है।